हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कैसे एक किसान फसल को कैसे और किससे उगाता है और भी बहुत कुछ जानेंगे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट होता क्या है। जाहिर सी बात है, इसका मतलब है हम क्रॉप को कैसे उगाते हैं, उसको उसको कैसे मैनेज करते हैं, यानी उसको देखभाल कैसे किया जाता है, यही इसका मतलब है। तो यहाँ पर सबसे पहले बोला गया है कि पहेली एंड बोजो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस, यानी कि वो पहेली जो एंड बोजो या ये जो है, ये दोनों जो है ये आपको हर चैप्टर में मिलेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है कि पहेली एंड बोजो उनके अंकल के घर गए थे समर वेकेशन पे। वो उनके अंकल जो थे एक किसान थे और एक दिन उन्होंने देखा कि उनके अंकल जो है यानी कि खुरपी, स्टिक, सिकल, शॉवेल, प्लॉफ एक्सेट्रा, ये सब मतलब कि जो सामान है जिससे हम खेती करते हैं, मतलब कि किसान जो है वो सब इन्हीं चीज़ों से खेती करते हैं। तो यही बात है कि वो लोग उन्हें देखते रहे, मतलब कि उन्हें देख रहे थे और वो जो ये जानना चाहता था कि ये जो टूल जो है ये कहाँ और कैसे इसका इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे बोला गया है यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, यानी कि आप लोगों को तो पता ही होगा कि हर ऑर्गेनिज्म को, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए। और प्लांट्स जो होते हैं वो अपना जो खाना होता है वो खुद ही बना लेते हैं। और ये मतलब कि आप लोगों ने, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये आप लोगों ने क्लास 7 या फिर 6 में भी पढ़ा होगा कि प्लांट अपना खाना खुद बनाती है और एनिमल्स और ह्यूमंस जो होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं। और जो एनिमल्स जो होते हैं यानी कि उनका सो यहाँ पे बोला गया है कि वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम, बट फर्स्ट of all, why do you have to eat food? You already know that energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. We get our food from plants or animals or both. यहाँ पे बोला गया है कि हम लोग जो फूड से हम लोग एनर्जी यूटिलाइज करते हैं और उनको मतलब कि हम लोग को मतलब कि फूड की जो एनर्जी होते हैं वो हमारे बॉडी के वेरियस पार्ट्स में जाते हैं और हमको एनर्जी देते हैं। डाइजेशन जब हो जाता है तब हम उस खाने को हम एक्सक्रिएट करते हैं, यानी कि बॉडी से निकाल देते हैं, इसको कहते हैं एक्सक्रिएशन। तो इसी तरह से हमारा फूड जो यानी कि न्यूट्रिएंट्स जो है हमें प्लांट्स और एनिमल्स सबको मिलता है। और यहाँ पे बोझो बोल रहा है सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। तो यहाँ पे बोला गया है, उसने बोला है कि सिंस वी ऑल नीड फूड, यानी कि हम सब लोग को खाने की ज़रूरत है, तो हम लोग फूड इतने लार्ज नंबर पे हम लोग लाते कहाँ से। यहाँ पे बोला गया है फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल, यानी बहुत एरिया में फैलाया हुआ होता है। In order to provide food from a large population, regular production, proper management and distribution is necessary. यहाँ पे कुछ स्टेप दिए हुए हैं, जैसे अगर अगर खाना चाहिए, अगर लार्ज पॉपुलेशन में रेगुलर प्रोडक्शन होगा, प्रॉपर मैनेजमेंट भी होना चाहिए एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन भी करना चाहिए। और यहाँ पे बोला गया है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, यानी कि यहाँ पे बोला गया टिल 10,000 BC पीपल वेयर नोमैडिक, दे वेयर वंडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, they ate raw fruits and vegetables and started hunting animals of food. Later they could cultivate land and produce rice, wheat and other food crops. Thus was born agriculture. जब 10,000 BC था तब पीपल जो है नोमैडिक प्लेस में रहते थे और वह मतलब कि नोमैडिक थे और वह खाना कैसे पकाते हैं, खाना कैसे उगाते हैं वो सब उनको नहीं आता था।
वो एक ही काम करते थे, वो अपना जगह बदलते थे और हंटिंग करके खाते थे, यानी कि शिकार को मार के खाते थे। और वो गुफा में यानी कि पेड़ पेड़ में ये सब जगह में रहते थे। और वो जो है कच्चा कच्चा फल, कच्चा कच्चा सब्जी, ये सब पकाते हुए पका वाला सब्जी वो लोग खाते ही नहीं थे, उनको पता ही नहीं था पकाते कैसे हैं। ओके। और यहाँ पे बोला गया उन लोगों ने, फिर बाद में धीरे धीरे उन लोगों ने ये सब भी सीख लिया कि एक जगह पे हम रह के क्रॉप्स उगा सकते हैं, ये सब वो सब कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है when plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale it is called a crop। अगर एक ही प्लांट मतलब कि एक ही फसल अगर बहुत बड़े इलाके में अगर उगाया जाए तो उसे क्रॉप कहा जाता है। या समझ लीजिए, आप लोग राइस समझ लीजिए, तो यही है इसका मेन रीज़न। और यहाँ पे बहुत कुछ बोला गया है। फॉर एग्जांपल क्रॉप व्हीट मीन्स दैट ऑल प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड और दैट ऑफ व्हीट। ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे बोला गया है कि आप लोग को तो पता ही होगा कि क्रॉप्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वेजिटेबल्स बहुत कुछ रहते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे पहला बात बोला गया है कि accordingly there is a rich variety of crops grown in different parts of the country। Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified। These are kharif crops and rabi crops। अभी देखिए यहाँ पे बोला गया है कि हमारा जो क्रॉप होता है वो डिफरेंट पार्ट्स यानी कि हमारे देश के कई भागों में ये सब उगाए जाते हैं। और इनका जो मतलब कि सीज़न होता है यानी कि वो तो दो तरह के सीज़न में इन दोनों को उगाया जाता है, यानी कि खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स का डेफिनेशन बोला गया है, द क्रॉप्स व्हिच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन और खरीफ क्रॉप्स। यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे जो खरीफ क्रॉप्स है ये सब जो है ये हमारे रेनी सीजन में उगाया जाता है और इसी को ही खरीफ क्रॉप्स बोला जाता है। और हमारे इंडिया में रेनी सीजन जनरली जो होता है वो जून टू सितंबर तक होता है और उनका इसी सीज़न में हम लोगों को पैडी, मेज, सोयाबीन ये सब बहुत कुछ मिलता है। तो यही था। और रबी क्रॉप्स जो है वो विंटर सीजन में उगाया जाता है जो अक्टूबर टू मार्च में होता है और उसे रबी क्रॉप्स कहा जाता है। और हमारे जो रबी क्रॉप्स का जो एग्जांपल आप लोग जानेंगे तो वो है वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिंसीड। वीट जो होता है वो आटा यानी मैदा, वो सब आटा मैदा ये सब उगाया जाता है। तो यही था आज के लिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तेरी वो रफ्तार हो रोके से भी तू ना रुके, हासिल कर ऐसा शिखर पर्वत की भी नजरें उठे। आशा